हेलो ब्लॉग, गुड मॉर्निंग। तो इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं आई थिंक 9 बज रहे हैं, 9:05 ऐसे कुछ हो रहा है। मेरा आज प्लानिंग था कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगी, बट हो नहीं पाया। मैं सो ही रह गई 7 बजे तक, पापा आके उठाए। और अभी ये है कि मेरा जो बिस्तर है वो इस तरह से पड़ा हुआ है, हमें बिस्तर से जाना है। तो मैं बिस्तर से जाती हूँ, देन फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरी डॉल, बिस्तर, फिर क्या है ये, सीधा नहीं हो रहा, सीधा करेंगे। सबसे पहले हम टू डू लिस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। ये पहले का पेज फाड़ लिया, इसके पीछे हम रफ वर्क कर सकते हैं ना, तो ये रहेगा यहीं पे। बहुत ज़्यादा कड़वी है। रीजनिंग का क्लास हम लोग कर रहे हैं, हम सचिन सर जो है ये बैंकिंग वाला से, और उनकी क्लास में आज थोड़ी सी करूँगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं ना एक दिन में ये सब अपने दिमाग में नहीं उड़ेल लेती हूँ, मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। मैं वीक हूँ, बट मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ए के अपोजिट बी बैठता है, इस सिचुएशन में बी इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस सिचुएशन के हिसाब से बी की पोजीशन मिल जाएगी, ये सिचुएशन तो इसमें गलत ही है। किटीज, ये बिल्लियाँ हैं मेरी, मैं इन सब की दादी हूँ क्योंकि इनकी मम्मा को मैंने पाला था। इनकी मम्मा भाग गई, अब ये मेरे भरोसे छोड़ के गई है। ये मेरा सबसे छोटू बेटी है, आई गेस दिस इज़ द फीमेल वन। इसके और 2 भाई है, आई डोंट नो कहाँ चले गए ये विद्या में कैट्स। चलो स्माइल करो। खाना दिया है इनको, दिन भर खाने के लिए चिल्लाते रहती हैं ये। हेलो गाइस, मैंने लंच बना लिया ना। ओह, वी गोना डू एन एडिटोरियल
एडिटोरियल बाय निमिषा मैम नो 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 रूपम मैम। मैं क्या बोल रही हूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। Okay, fine. Okay, all right. ये 23 जून की क्लास है राइट, ये हम करेंगे। अरे भाई चल जाओ। एक एक सेंटेंस जरूर बनाते चलो, टूटा फूटा भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सेंटेंस जरूर बनाना, ठीक है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, चलो आगे पहुंचो जरा। अगला वर्ड तो आई हैव डन विद माई 2 थिंग्स। मेरा इंग्लिश हो गया है, तो मैं डिपेंड करती हूँ ये वाव वोकैब बाय रूपम मैम। तो रीजनिंग पजल का हो गया मेरा आज, इंग्लिश हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन और प्रैक्टिस पजल का भी मेरा हो गया है। मेरा भी बच रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन और करंट अफेयर्स मुझे पढ़ने हैं कुछ। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन हम शाम को करेंगे, बिकॉज अभी बज रहे हैं 2:30 और 3 बजे से मैं बच्चों की क्लासेस लेती हूँ, ट्यूशन क्लासेस। तो वो मेरा 3 से 5 ऐसे बजते करते करते 5:30 हो जाता है। आधा घंटा का हम ब्रेक लेंगे, देन आई विल ट्राई कि मैं 6 PM से फिर लाइक ये दोनों करूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन करूँ और करंट अफेयर्स करूँ। बट इट फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी कभी घर में हो तो बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 से 8, साढ़े 8 तक रेगुलर मतलब रहूँ। देखते हैं, अगर ये दोनों कंप्लीट होता है बढ़िया है, नहीं हुआ इट्स ओके। हम लोग मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे, बिकॉज मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ होना नहीं है, ठीक है? तो होता है। अभी के लिए मैं अभी लंच करूँगी, देन फिर 3 बजे से मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो मिलते हैं इसके बाद शाम में, बाय बाय। हेलो गाइस, सो मैंने प्रॉमिस करा था, मैंने ये प्लान किया था कि पढ़ेंगे 6 से। पढ़ नहीं पाए अभी, पर हमने पढ़ा नहीं, ठीक है? हमने पढ़ा नहीं, मैंने प्रोक्रास्टिनेशन किया। मैंने बेसिकली ये किया, मैंने कहा था कि मैं पढ़ूंगी, उसके बाद लाइक एकदम बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे बिल्कुल एकदम मन नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ूँ। तो मैंने सोचा कुछ देख लेते हैं, ठीक है? मैं फ़ोर्स नहीं करती अपने आप को पढ़ने के लिए, ऐसा लाइक, पर इतना भी नहीं कि मैं बहुत कुछ ऐसा वैसा इधर उधर कुछ देख रही हूँ। पर मैं, अगर मुझे कुछ देखना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में एक बार अगर मुझे मन है कि मैं देख लूँ ये ड्रामा, तो मैं देख लेती हूँ यार। एक ही ज़िंदगी है, बिना प्लॉट जाने अगर मर गई तो, इसीलिए। अभी बज रहे हैं गाइस 7:15, 7:15। मैंने रीजनिंग के लिए ये क्लास लगाई हुई है, और फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी, मैं पढ़ेगा, पढ़ना ज़रूरी है। बट उससे पहले हमारा रिचुअल करेंगे। हम क्या करते हैं, हम मूड सेट करेंगे। ऐसी लाइट में मुझसे पढ़ाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा लाइट देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ने मन नहीं होता। अब हम करेंगे थोड़ी सी लाइट, बट ये भी ठीक है। बट ऐसे ही करें क्या, आज बिना लाइट ऑफ के पढ़ लेते हैं।
हेलो गाइस, सो व्हाट हैपन वाज कि मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रही थी और सडनली ना मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो सारे टैक्टिक्स पढ़े थे, किस तरह से बनाना है, कैसे क्वेश्चंस है, वो एकदम सडनली ना मेरे दिमाग से ऐसा हुआ कि जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड भी फील कर रही थी। मुझे एक बारी की लगा कि मैं छोड़ दूँ और मुझे मतलब रोना आ रहा था, अगर मैं सच बोलूँ तो। बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि बन ही नहीं रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। सब बता रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तो काफ़ी बुरा लगा मुझे, क्योंकि लेक्चर्स जो है ना वो 4-4 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो आपको लगता है कि अरे 4 घंटा का लेक्चर है, 4 घंटा में पूरा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 1 घंटा का लेक्चर ही 1 घंटा मतलब 4 घंटा का है, तो अगर मैं 1 घंटा का देख रही हूँ तो वही 3-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको समझना भी है। मैं पॉज़ करके क्वेश्चंस बनाने की भी कोशिश करती हूँ सर के बताने से पहले। तो मुझे लाइक एकदम सर आंसर कर रहे हैं और मुझे लग रहा था ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। मैं रिवाइंड करके देख रही हूँ, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ना बहुत स्टूपिड सा फील हुआ कि भाई तुम्हें नहीं आ रहा, कितने-कितने लोग हैं दुनिया में जो करते हैं, सब निकाल लेते हैं एग्ज़ाम, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा दिमाग ही एकदम डम्ब है। फिर मैंने पॉज़ लिया, थोड़ा सा पॉज़ लिया। मैं यही कि मैं ईज़ी क्वेश्चन ढूँढूँ। मैं सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्योंकि है ना, मुझे लगता है मुझे रिमाइंड करने की ज़रूरत थी। मुझे ख़राब लगा। मैंने यूट्यूब पे लिटरली मैं मोटिवेशनल थॉट सुनने के लिए चली गई। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मेरा इधर इधर मेरा मोटिवेशनल थॉट चल रहा है इनका। मैंने कौन है, इससे पहले भी और कुछ मैं सुनी, मैंने सुना, मतलब अभी मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ, बन रहे हैं मुझसे। मैंने एक पेज खोला है, यहाँ से मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ और लिटरली को थोड़े-मोड़े बन रहे हैं। थोड़ा-सा बेटर फ़ील हो रहा है। तो ये सब बोलने का बस पर्पस यही था कि ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ समझ में आए। कभी-कभी आपका मूड नहीं रहता, कभी-कभी ना आपका दिमाग काम नहीं करता, बिकॉज़ दिमाग है यार, ह्यूमन ब्रेन है, थकता है, वी आर नॉट रोबोट्स, राइट? तो ऐसा कुछ हो ना आपके साथ, तो जस्ट प्लीज़ टेक अ पॉज़ एंड रीस्टार्ट। मुझे पता है बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट कर लेंगे यार। सपने हैं तो सपनों के लिए इतना तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपने जो सपने देखे हैं, आपके अंदर जो है वो कहीं से नहीं है। मतलब जो भी सपना आपने देखा है उसे पूरा तो करना है, मेहनत करना है और फल की इतनी चिंता नहीं करनी। जो होगा अच्छा ही होगा, होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वन थिंग दैट लाइफ हैज टॉट मी इज़ दैट कि जो भी सिचुएशन में हो ना, उस सिचुएशन को अप्रिशिएट करो, बिकॉज सिचुएशन कैन गेट वर्स्ट इन सेकेंड्स, ठीक है? तो अभी हमारे पास जो है, जितने रिसोर्सेज है, जितना हम कर सकते हैं, जितना टाइम हमारे पास है, हम करेंगे, मेहनत करेंगे और ज़रूर सफल होंगे, ठीक है?